सोच तो उस वक्त बेहतर होगी जब अपना सफ़ा खोलेंगे, अपना पेज पढ़ेंगे, अपनी इस्लाह करना चाहेंगे, माशरे की इस्लाह खुद ही हो जाएगी। हमने जिम्मेदारी ली हुई है कि माशरे की इस्लाह करनी है। माशरे की इस्लाह हम नहीं कर सकते, हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं जो कि पॉसिबल है और जिसके बारे में हमसे पूछा भी जाएगा, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बार बार कहा है। तो हमने अपनी इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करेंगे, अपनी सोच बेहतर करेंगे, अपना रवैया बेहतर करेंगे, पूरे माशरे में बेहतरी है। हमने ये सोचना है कि हम अपने मुंह से क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं सेकंड पर्सन को, हमने तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। हमारे ऊपर उस बंदे की अल्फाज की जिम्मेदारी नहीं आती। उसने आपको कैसे अच्छा कहना है जिसका चलान आप कर रहे हैं। तो बेहतरी ये है कि हम अपने अंदर बेहतरी लाएं। उसके लिए मैंने कहा कि हमने अपनी सोच बेहतर करनी। तो याद रखें, इंसान की सोच जो है ना, उस पर 3 चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। कौन सी 3 चीज़ों का इम्पैक्ट होता है? 3 चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे ख्याल में इस मोबाइल को बार चल रहा है। और जब हम कहते हैं कि मोबाइल ना चलाएं, मेरे कोई पिछले 10 लेक्चरों में से कोई 3-4 लेक्चर ऐसे हैं जिसमें मैं कहता हूं कि मोबाइल ना चलाएं गाड़ी चलाते हो। तो फिर लड़के जो है ना ऐसे करके चला लेते हैं। सही है ना कि नहीं? ये भी उनका राइट है यार, बचना उनका राइट है। तो आपका जो राइट है, आपके कैमरे काम कर रहे होते हैं, आप उसको अप्लाई करें। तो मैं बता रहा था कि इंसानी सोच पर 3 चीज़ें इम्पैक्ट रखती हैं। एक तो एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। एनवायरनमेंट सादा ज़बान बोलूँ तो महफिल को कहते हैं कि किस महफिल का, किस महफिल का बंदा है, किस कंपनी का बंदा है, किसके साथ उसका बैठना है। दूसरा इम्पैक्ट की चीज़ क्या है कि जेनेटिकल इम्पैक्ट उसको हम बोलते हैं। मतलब वालिदैन से हमने क्या तरीके, जो वालिदैन का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय द पेरेंट्स, वालिदैन की तरफ से जो वालिदैन की तरफ से हमें खून मिला, जीन्स मिले हैं, वो कैसे थे। तीसरा एक इम्पैक्ट है कि आपका जो दिल है, इसके बारे में कुरान में इतनी दफ़ा फरमाया गया है, ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। लोग समझते हैं ना शायद दिल को दिमाग डायरेक्शन दे रहा है, नहीं, दिल डायरेक्शन देता है। दिल में क्या चीज़ें जन्म लेती हैं? ख्वाहिशात। दिल में क्या चीज़ें जन्म लेती हैं? ख्यालात। ये दिल है, ये इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये देखें, साइंस ने इन चीज़ों को अब साबित कर दिया है। बड़ा सादा सा मैं आपको बताऊं कि कानों के जरिए कोई बात सुने, अच्छी या बुरी, आंखों के जरिए कोई चीज़ देखें, अच्छी या बुरी, डायरेक्ट हमारे दिमाग को हिट करती है। किसको हिट करती है जी? हमारे दिमाग को। दिमाग में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होंगे। दिमाग में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होंगे। उसके नतीजे में एक फिल्म बनती है और फिल्म के नतीजे में हमारी सोच बनती है। सोच अच्छी या बुरी, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ अच्छी देखी है या बुरी देखी है, कानों से कौन सी चीज़ अच्छी सुनी है या बुरी सुनी है। तो ये दोनों चीज़ें तो लिंक्ड हैं माहौल से। इस तरह हमारी सोच बनती है। दूसरी सोच किस ट्रैक से बनती है? दिल से। कि दिल में ख्यालात चल रहे होते हैं, दिल में जनाब आपके ख्यालात जो चल रहे हैं, ख्वाहिशात चल रही हैं, वो भी डायरेक्ट हिट करती है हमारे दिमाग में। इसी तरह केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसी तरह इमेज बनता है, यानी जिसको फिल्म कहते हैं, और फिल्म बनकर हमारे दिमाग में सोच बनती है। अब सोच के रास्ते मैंने बता दिए आपको कि 2 रास्ते वाज़ेह नजर आ रहे हैं और दोनों को साइंस ने साबित कर दिया। और सोच हमारी करती क्या है? सोच कमांड करती है हमारी कम्युनिकेशन पर, हमारी ज़बान पर, और ज़बान किस पर कमांड करती है? हमारे रवैये पर। रवैया किस पर कमांड करता है? पूरे माशरे पर। तो माशरे में बेहतरी लाने के लिए बात यहाँ रुकी हुई है कि हमारा जो सोच है वो बेहतर है या खराब है, उसको हमने बेहतर करना। लोगों की सोच की बात नहीं मैं कर रहा, अपने सोच की हमने बात करनी है कि हमारे पास जो सोच है वो क्या लेकर आई है। अगर सोच अच्छी है, अच्छी गुफ्तगू, अच्छा रवैया,
اچھے ایکشن، اچھا معاشرہ. تو ہم نے جو اپنے اندر سوچ ہے اس میں بہتری لانی ہے اور ترقی کے راستے. اب تو ماشاءاللہ ٹریفک جو ہے نا وہ پورا ایک محکمہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سارا. ہم نے تو جو پہلے پی کاٹی ہے بڑے ہیں جتنے بھی، وہ جانتے ہیں کہ 10 سال آپ لوگ کہیں اگر جاب پر ہیں، میں نہیں مانتا کہ آپ لوگ جاب پر تھے. یعنی ایسی جاب تھی جو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جاب پر ہیں یا نہیں ہیں. بالکل جاب پر نہیں تھے آپ لوگ. پھر جاب پر لگانے کے لیے ظاہر ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اسمبلی میں لے کر چلو، کوئی کہہ رہا ہے کسی جگہ لے کر چلو. ایسا بہت سارا فریم ورک بنا، کئی دفعہ مدرسہ بنا. اینڈ پروڈکٹ کیا تھی کہ آپ کی تو فکر ہی نہیں کسی کو. تو اسمبلی میں تو وہ لا پاس ہوگا نا جو ان کو کوئی پیسے پوسے چاہیے یا سہولتیں چاہیے. ٹریفک کے قوانین کو پاس کرنا یا فیل کرنا کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتا کہ اب بھی نہیں ہوئے، اب بھی نہیں ہوئے. اب بھی ضم کیا گیا ہے وہ اسٹینڈنگ بائی لا، اس میں اسمبلی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسٹینڈنگ بائی لا جس میں جس طرح آپ سمجھ لیں کہ لائن اور لین میں فرق ہے، اس کے لیے وہ ایس او پی کا پارٹ ہے.